ॐ नमो भगवते रुद्राय मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय देवाय महादेवाय ते नमः। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युजराव्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। आइए पुनः इस श्रावण माह के मंगलमय पर्व को शिव महापुराण की इस दिव्य श्रृंखला के द्वारा और भी मंगलमय करते हुए भगवान देवों की देव महादेव की मंगलमय गाथाओं का पुनः शिव महापुराण के माध्यम से इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज सप्तम दिवस में प्रवेश करते हैं। आइए लिंगाष्टम के द्वारा भगवान भोलेनाथ की मंगलमय स्तुति पश्चात आज की कथा। ओम ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं प्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन् करुणाकरलिङ्गं कामदहन् करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशितलिङ्गं रावणदर्पविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बोधिविवर्धनकारणलिङ्गं बोधिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितलिङ्गं यज्ञविनाशनलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं
सेवितलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिविवर्धनलिङ्गं भावैर्भक्तिविवर्धनलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गं अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गं सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गं सुरवनपुष्प सदाशितलिङ्गं सुरवनपुष्प सदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं मठदुःखविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। नीलकंठेश्वर महादेव की जय। श्री केदारेश्वर महादेव की जय। श्री मालेश्वर महादेव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। ओम नमो भगवते रुद्राय। वाचकोऽयमहं वाच्यो मन्त्रोऽयं हि ममात्मकः तदनुस्मरणं नित्यं ममानुस्मरणं भवेत्। भगवान श्री भोलेनाथ की मंगलमय कथा का आख्यान करते हुए श्री सूत जी महाराज शौनकादृश्य के मध्य में यह वर्णन करते हैं कि कल हमने यह श्रवण किया किस प्रकार से ओंकार की उत्पत्ति हुई और ओंकार का स्वरूप क्या है और शिव पंचाक्षरी मंत्र का स्वरूप क्या है और शिव पंचाक्षरी मंत्र की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, यह कल हमने देखा। भगवान स्वयं भोलेनाथ कहते हैं वाचको यमहं वाच्यो मंत्रोऽयं हि ममात्मकः तदनुस्मरणं नित्यं ममानुस्मरणं भवेत्। भगवान श्री भोलेनाथ कहते हैं वाचको यमहं वाचो, मैं ही वाचक हूँ और मैं ही वाच्य हूँ, बोलने वाला भी मैं ही हूँ और बुलाने वाला भी मैं ही हूँ, मंत्र भी मैं ही हूँ और मंत्र दृष्टा भी मैं ही हूँ।
तद आत्मकः, मेरी आत्मा है। क्या है भगवान भोलेनाथ की आत्मा? तो ओंकार। भगवान कहते हैं यह ओंकार है ना, ये ओम मेरी आत्मा है। और जो नित्य ओंकार का स्मरण करता है, ओंकार का जप करता है, वह मेरा ही जप करता है। जो मेरे मंत्र के जाप से, शिव पंचाक्षरी मंत्र के जाप से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह ओंकार के जप से फल प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कहते हैं मम आत्मकः, वह मेरी आत्मा है। और इसके स्मरण से तदा तदनुस्मरणं नित्यम, जो इसका नित्य स्मरण करता है, नित्य ओंकार का जप करता है, वह मेरा ही स्मरण करता है। इसलिए नित्य ओंकार का उच्चारण करते रहना चाहिए। भगवान श्री भोलेनाथ कहते हैं इसी ओंकार से शिव पंचाक्षरी मंत्र की उत्पत्ति हुई। सनकादिक ऋषियों ने श्री व्यास जी महाराज के परम शिष्य श्री सूजी महाराज से प्रश्न किया, गुरुदेव हम जानना चाहते हैं कि ओम के मध्य से, ओंकार से किस प्रकार से शिव पंचाक्षरी मंत्र की उत्पत्ति हुई, कृपया आप विस्तार पूर्वक से हमें बतलाइए। तब भगवान श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों ओम, ये जो ओम शब्द है ना, इसमें 5 अक्षर हैं। प्रथम है अ उ म, ये 3 शब्द हो गए। और चौथा है चंद्रबिंदु, और 5वां है अनुस्वार अ इ अ उ म। चौथा है अनुस्वार और 5वां है चौथा है चंद्रबिंदु और 5वें अनुस्वार। भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं ये ओंकार का जो शब्द है, ओंकार का जो उ शब्द है, इस उकार से नकार यानी कि जो नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, इस नकार शब्द की उत्पत्ति हुई। उकार से नकार शब्द की उत्पत्ति। अ उ और अ से कहते हैं अकार शब्देन, आकार शब्द के द्वारा न मकार शब्द की उत्पत्ति हुई। और जो ओंकार का मकार शब्द है, इस मकार शब्द से नाम शी, शिव यानी कि शकार, शी की उत्पत्ति हुई। उसके पश्चात जो ओंकार का चंद्र बिंदु है, इस चंद्र बिंदु के माध्यम से शिवा वकार शब्द की उत्पत्ति हुई। और जो ओंकार का अनुस्वार का तात्पर्य है, जब ओंकार का उच्चारण करते हैं अंतिम में ओम, ये जो अनुस्वार निकलता है, इस अनुस्वार के माध्यम से यकार की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से ओम के मध्य से शिव पंचाक्षरी मंत्र की उत्पत्ति हुई। भगवान कहते हैं इस पंचाक्षरी मंत्र के जाप करने से, इस पंचाक्षरी के सहस्त्र जाप करने से सिद्धियां प्राप्त होती है। जो इस शिव पंचाक्षरी मंत्र का मन से जाप करता है, उसके मन के समस्त पाप धुल जाते हैं और वह अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। इसलिए अपने जीवन में कुछ कर सको या ना कर सको, शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहना। शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहेंगे और एक दिन वो आएगा जब भोलेनाथ आपको स्वयं दृष्टांत देंगे और आप शिव लोक की प्राप्ति करेंगे। इस प्रकार से भगवान कहते हैं यह शिव पंचाक्षरी मंत्र भी भगवान भोलेनाथ के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी को फिर दीक्षा मंत्र में दिया गया। यानी कि भगवान भोलेनाथ ने स्वयं शिव पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को दी। इस मंत्र की जब दीक्षा दी तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की और प्रार्थना करते हुए कहते हैं नमः प्रणववाच्याय नमः प्रणवलिंगिने नमः सृष्ट्यात्रिकर्त्री च नमः पंचमुखाय च। हे भोलेनाथ, आप ही प्रणव है, आप ही ओंकार है और आप ही प्रणव रूप में, आप ही शिवलिंग रूप में प्रतिष्ठित हैं।
प्रभु आपको हम नमस्कार करते हैं। नमः सृष्ट्यात्रिकर्ते च, इस सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले, इस सृष्टि का पालन करने वाले और अंत में रुद्र रूप में इस सृष्टि का संहार करने वाले प्रभु आप ही हैं। नमः सृष्ट्यात्रिकर्त्रे च और नमः पंचमुखाय च, आप 5 मुख वाले हैं, इसलिए प्रभु आपको हमारा बारंबार प्रणाम। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा और विष्णु जी के द्वारा भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की गई। आगे सौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से बड़े सुंदर प्रश्न किए। उन्होंने कहा, गुरुदेव हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो शिवलिंग की पूजा होती है, यह लिंग किस प्रकार के होने चाहिए और किस किस प्रकार से शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए। कौन सा स्थान शिव पूजन के लिए अथवा शिव प्रतिष्ठापन के लिए कौन सा स्थान उचित है और कौन सा स्थान अनुचित है। कृपया करके आप हमें विस्तार पूर्वक से शिवलिंग के बारे में बतलाइए। भगवान श्री सूत जी महाराज जब ऋषियों ने प्रश्न किया, ऋषियों ने कहा, कथम लिंगम प्रतिष्ठायाम कथम तस्य लक्षणम, लिंग प्रतिष्ठा के लक्षण क्या है और किस प्रकार से लिंग की स्थापना करनी चाहिए, कहां पर करनी चाहिए और वास्तव में ये शिवलिंग किस किस धातु के होने चाहिए, किस प्रकार के होने चाहिए, आप थोड़े विस्तार से हमें बतलाइए। जब सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किए, सूत जी महाराज बड़े प्रफुल्लित हुए। देखिए, जब श्रोता अच्छे प्रश्न करने वाले होते हैं ना, तो वक्ता को भी एक उत्साह मिलता है, और जो वक्ता को उत्साह मिलता है तो अपने उत्साह में और भी और गहराइयों से गहराई में जाकर के वह उनके प्रश्नों का समाधान करता है। इसलिए श्रोता भी ऐसे होने चाहिए कि जो कि वक्ता का उत्साहवर्धन करने वाले हैं, और जब वक्ता का उत्साहवर्धन करेंगे तो उनका अभ्यास और बढ़ता जाएगा और वो अपनी ग्रंथों की अध्ययन की गहराई में और गोताखोर लगाते जाएंगे। जब सौनक आदि ऋषियों ने यह प्रश्न किए, तब भगवान सूत जी महाराज कहते हैं, यथेष्टं लिंगमारोप्य यत्र नित्य अर्चनम पार्थिवेन तथाप्येन तेजसेन यथा रुचि। साफ साफ श्री सूत जी महाराज ने कह दिया यथा रुचि। उससे पहले कहा यथेष्टम लिंगमारोप्य, भी शिवलिंग की प्रतिष्ठा ऐसे स्थानों पर करो कि यतस्या नित्य अर्चनम, ऐसे स्थान पर शिवलिंग की प्रतिष्ठा करो जहां पर जाकर के हम शिव पूजन, शिव का अर्चन, शिव का वंदन, शिव की प्रदक्षिणा, शिव का दर्शन नित्य कर सके। ऐसे स्थानों पे जाकर के भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ऐसे स्थान हो जो शुद्ध स्थान हो, जिस स्थान में किसी प्रकार का कोई दोष न हो। ऐसे शुभ स्थान पर भगवान भोलेनाथ की शिव की प्रतिष्ठा, शिवलिंग की प्रतिष्ठा। अब ये नहीं कि भाई प्रतिष्ठा मंदिर तो हमने 5 किलोमीटर दूर बना दिया है और रहते हम 5 किलोमीटर दूर, अब साल में कभी 1-2 बार मंदिर चले गए ना, ऐसा नहीं। साफ कहा है यत्रस्या नित्य अर्चनम, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनाया जाए, ऐसे स्थान पर शिवलिंग की प्रतिष्ठा की जाए जो हमारे लिए नित्य दर्शन के लिए सुलभ हो, पूजा के लिए सुलभ हो, उनका अर्चन वंदन हम कर सके। ऐसे स्थान पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अब प्रतिष्ठा किस प्रकार से करनी चाहिए? कहते हैं पार्थिवेन तथाप्येन तेजसेन यथा रुचि। अब शिवलिंग की प्रतिष्ठा करनी तो भाई कैसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें? भगवान भोलेनाथ की प्रतिष्ठा यथा रुचि। यथा रुचि का तात्पर्य क्या है? पार्थिवेन यथा रुचि ही, चाहे आप पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करें, चाहे पाषाण की शिवलिंग की स्थापना करें,
चाहे पीतल की शिवलिंग की स्थापना करे, चाहे तांबे की शिवलिंग की स्थापना करे, चाहे चांदी की शिवलिंग की स्थापना करे, चाहे स्वर्ण की शिवलिंग की स्थापना करे, अथवा बालू के शिवलिंग की स्थापना करे, अथवा पुष्प के शिवलिंग की स्थापना करे, और इन सब की स्थापना भी ना कर सको, जो शंकर भोलेनाथ के शिव के लिंग की स्थापना ना कर सके, तो भगवान भोलेनाथ ने यह शिव महापुराण में इतनी सुलभता से कह दिया है कि अंगुष्टवापि तथा पूजामिच्छान्ति केचन। आहा, इतना सरल भगवान भोलेनाथ। अरे वो तो आशुतोष है, अपने को तो ओगड़ बाबा बन करके रहते हैं, परंतु अपने भक्तों को तो सदैव पुष्टवान, बलवान, धनवान बना देते हैं। साफ साफ कह दिया, जो मेरा पूजा पार्थिव लिंग में नहीं कर सकता है मत करो, जो मेरा पूजन पिंडी में नहीं कर सकता मत करो, पाषाण की मूर्ति में नहीं कर सकता मत करो। अंगुष्टवादिषु, मेरे दर्शन अपने अंगुष्ठ में करो। अगर अंगुष्ठ में भी आप मेरे दर्शन कर लेते हैं तो उससे भी आपको शिव पूजा का फल प्राप्त होता है। इसलिए अपने जीवन में कुछ होना हो, एक छोटा सा शिवलिंग जरूर रखिए और नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ की पूजा अपने हाथों के द्वारा जरूर करनी चाहिए। और विशेषकर तो इस श्रावण माह में भगवान भोलेनाथ का यह मंगलमय माह, इस मंगल माह में भोलेनाथ की सेवा और भोलेनाथ की सेवा के साथ साथ में शिव महापुराण का आख्यान श्रवण करने को मिल जाए, यह तो एक ऐसी बात हो गई कि जिस प्रकार से एक ही साथ सारा धन, कीमती से कीमती धन भी प्राप्त हो गया, सोने में सुहाने सो कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ सूत जी महाराज से प्रश्न किया गया कि भाई अब हम प्रतिष्ठा करते हैं। अब प्रतिष्ठा भी दो प्रकार की होती है। कैसी प्रतिष्ठा होती है? एक प्रतिष्ठा होती है चल प्रतिष्ठा और एक होती है अचल प्रतिष्ठा। अचल प्रतिष्ठा का तात्पर्य है अचल, जिसका तात्पर्य अचल, यहां से कोई हिले ढुले ना, वो अचल जो मंदिरों में की जाती है। अचल प्रतिष्ठा जिस प्रकार से, अधिक पुरानी बात नहीं कहूंगा, अभी हमारे परम आराध्य भगवान श्री राम के दिव्य विग्रह का अयोध्या में प्रतिष्ठापन हुआ, तो वह अचल है, उसको कोई हिला नहीं सकता है, तो अचल प्रतिष्ठा है। तो अचल प्रतिष्ठा की जाए, दो प्रतिष्ठा, एक चल प्रतिष्ठा और एक अचल प्रतिष्ठा। अचल का अचल कहते हैं भाई जो एक बार मंदिर में प्रतिष्ठित हो गई तो प्रतिष्ठित हो गई। चल और अचल, उसके बाद कहते चल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा का तात्पर्य है जिसे हम अपने साथ में लेकर के जा सकते हैं। हमने शिवलिंग लिया और उस शिवलिंग को हम अगर तीर्थ स्थानों पर जा रहे हैं तो हम उस शिवलिंग को अपने साथ में लेकर के जाते हैं। अधिकतर तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त श्री धाम वृंदावन में देखने को मिलते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं और टोकरियों में भगवान गोपाल कृष्ण की छोटी सी मूर्ति लेकर के जाते हैं। जहां जहां यात्रा करते हैं उन समस्त तीर्थों में भगवान गोपाल कृष्ण की वह प्रतिमा लेकर के जाते हैं। ये है अचल, ये है चल प्रतिष्ठा है, इसे हम अपने साथ में लेकर के जाएं। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के भक्त जिन्हें कहते हैं वैष्णव जन, जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा अपने साथ में लेकर के, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा अपने साथ में लेकर के जाते हैं। वृंदावन के एक महान संत श्री कृपात्री जी महाराज, अद्भुत जिनका जीवन है, अपने जीवन भर उन्होंने सेवा की है, अपनी संस्कृति को बढ़ाने की, अपने सनातन धर्म के उत्थान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। इतने विद्वान, जहां भी जाते भगवान गोपाल कृष्ण की प्रतिमा अपने साथ में लेकर के जाते। कहीं भी तीर्थ यात्रा करे, नित्य निरंतर भगवान गोपाल कृष्ण की पूजा, भागवत जी का मूल पाठ, और उनके मुखार बिंद पे तो नित्य एक ही मंत्र रहता था, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय
गोविंदाय नमो नमः। नित्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा, भागवत जी का अध्ययन और ब्राह्मणों का पूजन। किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा किसी भी ब्राह्मण का बुरा न हो। नित्य निरंतर जहां मिल जाए उनको दंडवत प्रणाम करना। अद्भुत जीवन है महाराज जी का। अरे हमारा यह भारत वर्ष तो संतों की भूमि है। इस धराधाम पर ऐसे महान महान संत हुए हैं जिन महान संतों के द्वारा आज हमारी सनातन संस्कृति बची हुई है। और इस भारतवर्ष में भी महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र है, जो कि भारतवर्ष स्वयं में एक राष्ट्र है और उस राष्ट्र के अंदर भी एक महाराष्ट्र है। वो महाराष्ट्र क्यों है? क्योंकि वहां संतों का जन्म हुआ। एक से एक बढ़कर के संत वहां पे हुए, अद्भुत संत। उसी महाराष्ट्र में एक संत हुए जिस संत का नाम है टेम्बे स्वामी। महाराज का जीवन इतना सुंदर, केवल दत्त प्रभु की सेवा, और इतना उन्हें प्रत्यक्ष उनकी साधना इतनी बढ़ चुकी थी, साक्षात दत्त महाराज के साथ, दत्तात्रेय के साथ वह वार्तालाप करते थे। केवल अपने शरीर में एक वस्त्र धारण, वह भी लंगोट, और उनके कंधे में एक झोली होती थी और उस झोली में भगवान दत्तात्रेय की प्रतिमा। और नित्य निरंतर दत्त महाराज से बात, उनसे वार्तालाप करते, अभी क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, सब दत्तात्रेय भगवान से प्रत्यक्ष वार्तालाप करते थे। और हमारे दत्त महाराज तो स्मर्थगामी दत्तः, स्मर्थगामी है, जहां भी उनका स्मरण करते हैं वहीं प्रकट हो जाते हैं। ऐसे महान महान संत हमारे इस भारत धराधाम पर हुए। मैं तो कहता हूं उत्तराखंड देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश भी देवभूमि है, और महाराष्ट्र है संतों की भूमि। कहने का तात्पर्य, देवताओं की भूमि तो उत्तराखंड है, परंतु उन देवताओं की पूजा अर्चना और उन देवताओं के बारे में बतलाने के लिए, उन देवताओं के आख्यानों का विस्तार करने के लिए भगवान स्वयं संतों के रूप में महाराष्ट्र में प्रकट भये। ऐसे ऐसे महान संत जिन्होंने केवल अपना जीवन सनातन के लिए अर्पण कर दिया, केवल और केवल अपनी संस्कृति के लिए। ऐसे महान संतों की भूमि है हमारी यह भारत भूमि। अस्तु इस प्रकार से कहते हैं। तो अचल प्रतिष्ठा, अचल प्रतिष्ठा में हम भगवान भोलेनाथ को कहीं भी लेके जा सकते हैं। और अनेकों शैव, शैव कहते हैं भगवान शिव के जो भक्त हैं उन्हें कहते हैं शैव। अनेकों शिव भक्त भी अपने साथ में भगवान भोलेनाथ की उस पिंडी को लेकर के जाते हैं और जहां भी जाते हैं उनका पूजन करते रहते हैं। इसलिए कहा गया कि अचल प्रतिष्ठा। अब कहा गया भी जो अचल प्रतिष्ठा है उसमें जो शिवलिंग कितना होना चाहिए, शिवलिंग की मात्रा कितनी होनी चाहिए। भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं, लिंग प्रमाण कर्त्रेणाम द्वादशांगुल उत्तमम। भाई जो हम अपने साथ में पिंडी लेकर के जाते हैं वह कम से कम द्वादश, द्वादश कहते हैं 12 अंगुल का होना चाहिए। अगर 12 अंगुल का नहीं तो 11 अंगुल का भी होना चाहिए। जितना भी हो, 12 हो तो और भी उत्तम हो, 11 हो तो और भी ठीक है, इसमें कोई वो नहीं। और फिर भगवान की जो मंदिर में प्रतिष्ठा की जाए उसके लिए दिव्य अनुष्ठान हो, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रों के उच्चारण, उन ब्राह्मणों के मंत्रों के द्वारा उस प्रतिमा में शक्ति आनी चाहिए। ऐसे वैदिक ब्राह्मणों का चयन करें। फिर तृतीय 3 दिवस का, 6 दिवस का वह कार्यक्रम होता है। जलवास, पुष्पवास, फलवास, भगवान का दिव्य मंगल में अभिषेक, और उसके बाद प्रतिष्ठा करने के पश्चात भगवान का पूजन करें। षोडशोपचार के द्वारा, राजोपचार के द्वारा भगवान भोलेनाथ का पूजन, और उस पूजन के पश्चात सद्यो जातादि मंत्रेण
इस मंत्रों के द्वारा भगवान भोलेनाथ का पूजन। जब भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाए, अर्चन किया जाए, षोडशोच्चार क्या है? पाद्योपाद्यम हस्त्योर्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम वस्त्रम वस्त्रम यज्ञोपवीतम गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आरती। उसके पश्चात दक्षिणा प्रदक्षिणा मंत्र पुष्पांजलि षोडशोच्चार। इस विधि से भगवान भोलेनाथ का पूजन, राजोच्चार के द्वारा भगवान भोलेनाथ का पूजन। जब विधि विधान से वह मंदिर में शिवलिंग की अथवा किसी भी प्रतिमा की प्रतिष्ठा की जाएगी तो वही साकार होती है। मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, मंत्रों की शक्तियों के द्वारा। अभी एक आश्चर्य की बात आपको बतलाता हूं। जब हमारे आराध्य भगवान श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उससे 2 दिन पूर्व की बात है, जब भगवान राम की प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, उस समय सबने कहा भाई भगवान भोलेनाथ का जो चेहरा है ना वो सबसे अलग है। और जब 2 दिन बाद वह प्रतिष्ठा हुई, प्रतिष्ठा के बाद जिस कलाकार ने उस प्रतिमा को स्वयं बनाया था उससे पूछा गया भाई ये वही प्रतिमा है क्या? उन्होंने आश्चर्य से कहा कि वो प्रतिमा नहीं है। उसने कहा मुझे लगता नहीं कि ये वो प्रतिमा है। ये सब हमारे मंत्रों की शक्ति है। ये मंत्रों की शक्ति, अनुष्ठानों की शक्ति है कि जिस विग्रह को बनाने वाला कलाकार भी उस विग्रह को पहचान नहीं पा रहा है, वो स्वयं कहता है कि वह विग्रह मेरे द्वारा नहीं बनाया गया। तो ये सब मंत्रों की शक्तियां हैं। विधि विधान के द्वारा किया गया पूजन पाठ, विधि विधान के द्वारा किया गया प्रतिष्ठापन, वो सदैव फलदायी होता है। और जब जब हम वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमारे मन को वह शांति की अनुभूति होती है कि अद्भुत, इससे अलावा और कहीं है ही नहीं। कहां तक तो मैं आपको महादेव की महिमाओं का आख्यान श्रवण कराऊं। हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज जब श्री शैलेंद्र शिवलिंग के दर्शन करने के लिए गए अपने सभी राजपाट के मंत्रियों के साथ में, महाराज ने जब वहां पर दर्शन किया ना तो महाराज ने कहा अब मैं यहां से नीचे नहीं आना चाहता हूं, अब मैं यहीं पर रहूंगा। मुझे यहीं पर रह करके अब शिव की आराधना करनी है। अब मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे अब केवल और केवल अपने भोलेनाथ की आराधना करनी है। क्यों? क्योंकि यह मंत्रों की शक्तियां हैं, यह शिव शक्ति है। वह शिव शक्ति जिसे अपने ओर खींचती है ना, उसका तो जीवन धन्य हो जाता है। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की अनेकों महिमा हैं, जो प्रत्यक्ष भी हैं और अप्रत्यक्ष भी हैं। उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ का मंगलमय पूजन किया जाए, षोडशोच्चार के द्वारा भगवान का पूजन और प्रदक्षिणा नमस्कारे क्रमादिच्छव पदम प्रदम। क्रम से किया गया पूजन सदैव हमें फल प्रदान करने वाला होता है। इसलिए कर्मकांड का नियम ही है। पहला कर्मकांड का नियम है, क्या नियम कर्मकांड का है? अगर हमें देवताओं की पूजन करना है तो हमें स्वयं देवता बनना पड़ेगा। देवो भूत्वा देवम यजेत। देवताओं की पूजन करने के लिए हमें स्वयं पहले देवता बनना। हम देवता बन नहीं सकते तो किस प्रकार से? रुद्राक्ष की माला गले में हो, सुंदर वस्त्र पहने हो। सुंदर का तात्पर्य क्या? नए वस्त्र नहीं, वस्त्र पुराने भी हो परंतु स्वच्छ हो। मन में किसी के प्रति राग द्वेष भय क्रोध कुछ ना हो, मन शांत हो, मन में केवल भगवान भोलेनाथ का स्मरण। अगर शुद्ध भाव से किया गया यह अनुष्ठान तो हमेशा फलदायी होता है। जिस प्रकार से वैज्ञानिकों के द्वारा यंत्रों के माध्यम से
उस पर प्रक्रिया आजमाई जाती है ना, उसी प्रकार से हमारा कर्म कांड है। अगर इसको जितने विशेष तरीके से, जितने अच्छे से किया जाएगा तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो अच्छा ही निकलेगा। जिस कामना से किया जाएगा वो कामना पूरी होगी। और बस ऐसे ही जल्दीबाजी में सब कर दिया जाएगा कि पंडित जी जल्दी पूजा करो, 2 घंटे की पूजा है पंडित जी, अब आधे घंटे में समारोह तो फिर हो गया। प्रतिष्ठा में पूरे 3-4 दिन लग जाते हैं और कहने नहीं पंडित जी आपको बस 2 घंटे का हमारे पास टाइम है, आप 2 घंटे में ही प्रतिष्ठा कर दें। अब ऐसे 2 घंटे में प्रतिष्ठा करेंगे तो फिर क्या प्रतिष्ठा होगी? फिर कल कोई मंदिर को तोड़ देंगे, कुछ कर देंगे, तो फिर लोग बोलेंगे भाई ब्राह्मणों ने अच्छे मंत्र नहीं बोले थे, उन्होंने आज मंदिर तोड़ दिया। तो इस प्रकार से मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, विशेषज्ञ विद्वानों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाए और जब उस प्रतिमा में प्राण आएंगे तो अवश्य ही फलदायी होती है। इस प्रकार से भोलेनाथ के प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अब किस प्रकार की शिवलिंग हो तो हमने पहले भी कहा, कहते हैं यहाँ पे सुंदर सा वर्णन है, या तो पीसी हुई बालू के द्वारा या मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाए अथवा कनेल के पुष्प के द्वारा, स्वर्ण का हो, चांदी का हो, तांबे का हो, पीतल का, किसी प्रकार का भी हो, शिवपिंडी शिवलिंग चलेगा। और जब कुछ भी ना हो, अंगुष्ठावपि तथा पूजामिच्छन्ति केचन। जब हम किसी भी चीज में समर्थवान नहीं है तो अंगुष्ठेन, अपने इस अंगुष्ठ में ही भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर लिया जाए तो वहीं से कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, और जब मूर्ति की प्रतिष्ठा हो उस दिन जो यजमान हो उन्हें भी नियमों का पालन, काम क्रोध मोह लोभ किसी के प्रति ना हो, सद्भावनाएं हो, रात्रि में जागरण हो, भगवान भोलेनाथ के सुंदर सुंदर भजन गाए जाएं, फिल्मी गाने नहीं, फिल्मी गानों का गायन ना करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, भगवान भोलेनाथ के प्रति हमारी भक्ति और बढ़े, इसके लिए भक्तिमय भजन किया जाए, जागरण किया जाए, उत्सव मनाए जाए। और उत्सव मनाने के पश्चात कम से कम कहते हैं सहस्रमेति जपेत सर्वां भीष्ट काम फल प्रज्ञा। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ के प्रतिष्ठा के बाद कम से कम 1000 ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण, शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप पूरे यजमान परिवार के द्वारा। और जब इस प्रकार का अनुष्ठान किया जाएगा ना अवश्य फलीभूत होता है, उसे में किसी को ही प्रकार की दोराई नहीं है। कर्म से किया गया फल हमेशा कल्याणदायी होता है। उसके बाद कहते हैं, जब शिवलिंग की प्रतिष्ठा होती है, कौन का उसने पूछा कि जब शिवलिंग की प्रतिष्ठा होती है तो किसके द्वारा कितना पुण्य फल प्राप्त होता है? भगवान श्री सूर्य जी महाराज कहते हैं, अगर किसी मानव के द्वारा शिवलिंग की प्रतिष्ठा होती है, अगर किसी मानव के द्वारा शिवलिंग की प्रतिष्ठा की जाए तो उस स्थान से जहां शिवलिंग प्रतिष्ठित किया गया है उस स्थान से 100 हाथ की बराबर जो दूरी है, वह 100 हाथ की जो भूमि है वो पवित्र मानी जाती है। और जो किसी संत के द्वारा, किसी अवधूत के द्वारा अगर शिवलिंग की प्रतिष्ठा की जाए तो 1000 गुना भूमि पवित्र मानी जाती है। अगर किसी भी स्थान पे स्वयं प्रादुर्भूत, जैसे हमारे उत्तराखंड अनेकों स्थानों में स्वयं शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है, स्वयं हमारे मालेश्वर महादेव की तो महिमा ही अपार है। आज दास जो कुछ है ना मालेश्वर महादेव की कृपा से है। आज मुझे अपने जीवन में कुछ भी मिला है तो केवल मेरे मालेश्वर महादेव की कृपा से मिला है।
जब जब जीवन में दुखों की घड़ी आई, दुखों के क्षण आए, मैंने केवल अपने मालेश्वर महादेव को याद किया और मालेश्वर महादेव ने किसी ना किसी रूप में आकर के मेरी रक्षा की है और मुझे उन संकटों से तारा है। ये हमारे मालेश्वर महादेव की कृपा है। आज दास कुछ भी कह पाता है, कुछ भी कर पाता है ना, ये स्वयं हमारे मालेश्वर महादेव की कृपा है। मालेश्वर महादेव की पिंडी जो है वो स्वयं उत्पन्न हुई है, प्रादुर्भूत। ऐसे हमारे संपूर्ण उत्तराखंड में, संपूर्ण भारतवर्ष में अनेकों ऐसे स्थान हैं जहां पर स्वयं शिव लिंग की उत्पत्ति हुई, जिसे कहते हैं प्रादुर्भूत, स्वयं जो प्रादुर्भूत हुए हैं। ऐसे प्रादुर्भूत स्थानों में शिवलिंग जहां उत्पन्न होते हैं, वहां की 1000 हाथ की भूमि पवित्र हो जाती है और वह स्वयं शिवलोक के बराबर माना जाता है। नित्य निरंतर भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप, भगवान भोलेनाथ का अर्चन, भगवान भोलेनाथ का पूजन अपने हाथों से होना चाहिए। अरे कुछ भी ना करो तो केवल ओम नमः शिवाय का जप, कुछ भी ना करो तो एक लोटा भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाओ। विद्या कामास्तु गिरीशम, अगर बालकों के लिए विद्या की कामना करते हैं, हमारा बालक अच्छा पढ़े, उसको अच्छी विद्या प्राप्त हो, तो भगवान भोलेनाथ के शरण में जाओ। विद्या कामास्तु गिरीशम, हमारे परिवार में सुख संपत्ति बनी रहे तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करो। और हमारे हर विघ्न में हमारा साथ दे तो भगवान भोलेनाथ के पास। ये स्वयं मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने अपने जीवन में मालेश्वर महादेव को इतना स्मरण किया है और मालेश्वर महादेव ने हर पल हर क्षण मेरी रक्षा की। हर पल जहां जहां संकटों की घड़ी आई, संकट जहां बढ़ने लगे, वहां मालेश्वर महादेव आए और मालेश्वर महादेव ने आते ही सारे संकटों को उठा लिया। इसलिए मालेश्वर महादेव की कृपा, महादेव की कृपा होनी ही चाहिए, क्योंकि सब देव तो देव हैं, परंतु हमारे महादेव तो देवों के देव महादेव हैं। इसलिए महादेव की पूजा, महादेव का अर्चन, महादेव की पंचाक्षरी मंत्र का जप और जितना हो सके भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा, विश्वास और शिव महापुराण जैसे मंगलमय महापुराणों का अध्ययन, भगवान की शिव कथाओं का आख्यान नित्य निरंतर श्रवण करना चाहिए। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, यह तो बहुत बड़ा विषय है, परंतु समय की अनुकूलता के अनुसार चलना पड़ता है। भगवान भोलेनाथ की तो जितनी महिमा गाई जाए, साक्षात मां शारदा और भगवान शेष नाग भी आ जाए, फिर भी भगवान भोलेनाथ की संपूर्ण महिमाओं का आख्यान नहीं कर सकते हैं, और हम तो एक दिन ही नहीं। आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए, भगवान भोलेनाथ के मंगलमय नामों का स्मरण करते हुए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सब देवों में देव निराले, जय बम 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 भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम 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 भोले। जय बम बम भोले, भोले जय बम बम भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम 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 भोले। जय बम 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 भोले, जय बम 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 भोले। आज की
कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए कल पुनः अष्टम दिवस के इस बढ़ते हुए क्रम में शिव महापुराण की कथा को भी हम आगे देखेंगे। आज की कथा भगवान श्रीमालेश्वर महादेव के चरणों में अर्पण करते हुए, नीलकंठेश्वर महादेव के चरणों में अर्पण करते हुए, तत्सत् श्री नीलकंठेश्वर महादेव चरणार्पणमस्तु। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, नीलकंठेश्वर महादेव की जय, केदारेश्वर महादेव की जय, मालेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, हर